A very special good afternoon to all of you present here. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके प्यारे प्रोफेसर की क्लास में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ एक नए सेशन में। तो गुड आफ्टरनून सभी को, मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले ये बात करें, कल तक का सारा हिसाब किताब ठीक है, बस आखिरी वाले पॉइंट को छोड़कर, क्योंकि आखिरी वाले में काफी तो दिक्कत होगी, तो मेरे को, मैं जानता हूं ऑलरेडी। आखिरी वाले को छोड़कर बाकी सब ठीक है। चलो, तो कल के आखिरी वाले पॉइंट से शुरुआत करते हैं। कल के आखिरी वाले से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है। आप मुझे बताने का कष्ट करें पहले, इस वाले में पॉसिबिलिटी कितनी काम करेंगी? इस वाले वर्ड में पॉसिबिलिटी कितनी काम करेंगी? वेरी गुड उज्जवल, शीतल, रवीना ने कहा 2 करेंगी। रवीना बताएगी कौन कौन सी। रवीना बताओ बेटा कौन कौन सी करेंगी। रवीना बताओ कौन कौन सी करेगी, हमें भी पता चले। जब नो लिखा है कंप्लीट, तो कोई भी पॉसिबिलिटी काम नहीं करेगी। ऑल लिखा है कंप्लीट, तो कोई भी पॉसिबिलिटी काम अंदर से बाहर वाले में नहीं करेगी। लिखा है सम, तो कितनी पॉसिबिलिटी काम करेंगी? 2। कौन कौन सी? बंटी और बबली, उल्टा और दुगना, ठीक है, उल्टा और दुगना। अगर सम नॉट दे रखा है तो सम नॉट का उल्टा सम, और सम का उल्टा, सम नॉट का उल्टा नो, सॉरी सम नॉट का दुगना नो। इतना ही सिखाया था बस। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं, इसमें 2 पॉसिबिलिटी, इसमें 2 पॉसिबिलिटी। और जब कोई 2 सर्किल दूर दूर हो तो कितनी पॉसिबिलिटी? जब कुछ नहीं मालूम, वेरी गुड अंकिता, शुभम, जब कुछ नहीं मालूम तो 4 की 4 पॉसिबिलिटी करेक्ट। इतना ही सिखाया था बस। ऑल वाले का दूसरा केस भी याद है ना? ऑल वाले का एक बार और चेक कर लेता हूं, भरोसा नहीं तुम लोगों का। ऑल ए आर बी, तो ए के बारे में ऑल पता है, तो पॉसिबिलिटी ए के बारे में 0। लेकिन बी के बारे में कितना पता है, आप बताएं। बी के बारे में कितना पता है? बी ने अपना कितना हिस्सा ए को रेंट पे दिया है? तो बी के बारे में कितना, आप ही बताओगे, मैं नहीं। बी ने कितना हिस्सा रेंट पर दिया है? आधा, सम। तो पॉसिबिलिटी कौन कौन सी? बी के बारे में कौन कौन सी पॉसिबिलिटी? सम नॉट और ऑल। वेरी गुड आरती, सम नॉट और ऑल। कोई अलग से रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है। यही वाली पॉसिबिलिटी जो इसमें काम कर रही थी वो इसमें काम करेगी। आपकी यात्रा मंगलमय हो। क्लियर है? चलो, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइल चेंज नहीं है, वो पंखा चल रहा है तो थोड़ा बहुत बाल हिला रहा है, इसलिए स्टाइल अपने आप चेंज लग रहा है, अपने आप बन रहा है, ठीक है। जैसा भी ये काम चला लो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए, अभी स्टाइल पे ध्यान मत दो, अभी यहां ध्यान दो, जो तुम्हारा काम है उसी पर ध्यान दो। आप स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट क्या है? आप जो परेशान हो सकते हैं यहां पर,
सम नॉट। याद रखना, एक साइड से आंसर, बस ये याद रखना। इसके लिए मैं काफी सारा खिलाता हूं, अभी 10 मिनट इसी में खिलाऊंगा। भाई इतना याद रखना, सम नॉट एक साइड से आंसर आएगा। नो ए इज बी, ए और बी की लड़ाई हो रही है भाई। आपने कह दिया मैं तुम्हें लड़ाई करूंगा, आपने कह दिया मैं तुमसे लड़ाई करूंगा, तो ये दोनों तो बराबर चल रहे हैं हिसाब किताब। एक और आ गया, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, ए मैं तुम्हारे साथ हूं, तो जबरदस्ती जो घुसेगा वही नेगेटिव लाएगा। जो जबरदस्ती लेट आएगा वही क्लास में नौटंकी करेगा, जो लेट आएगा वो टेंशन लाएगा। ऐसे याद कर लो। जो अब आपके लिए क्या, लेट मतलब एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा आएगा वो टेंशन लाएगा। एक्स्ट्रा कौन आ रहा है, सी। सी कह रहा है ए मैं तुम्हारे साथ हूं, तो सी जब जब ए के साथ रहा है तब तक किससे लड़ेगा, बी से। तो बी, सी ने जबरदस्ती लड़ाई कर ली, कह रहे मैं भी तुम्हारे साथ हूं, मैं भी बी को पीटूंगा, सम सी आर नॉट बी। क्लियर है। जबरदस्ती कौन आ रहा है, सी। तो सम नेगेटिव एक साइड, किसकी तरफ से, सी की तरफ से। तो जब सम नेगेटिव है तो पॉसिबिलिटी भी होगी किसकी तरफ से, सी की तरफ से। कौन कौन सी, भाई जब सम नेगेटिव है तो दो पॉसिबिलिटी, कि भाई सी चुपके से जाके पॉसिबिलिटी में बी से मिलने कह दे यार उस वक्त तो मैं गलती से उसके साथ था तो मुझे लड़ना पड़ गया, वरना मेरा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे साथ। या फिर इसका दुगना सम नॉट का, कि मैं भी कभी भी बी से बात करूं नहीं करूंगा। नो सी इज बी इज ए पॉसिबिलिटी। कोई नया नहीं है, बस क्या याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट, कि सम नेगेटिव होगा तो दो पॉसिबिलिटी, एक सम पॉजिटिव एक नेगेटिव, दो पॉसिबिलिटी। किसने नेगेटिव किया, सी ने। अब एक चेक करो, बेचारे बी ने सी के बारे में कुछ कहा क्या, बी ने भी कुछ कहा है, नहीं। बेचारा बी तो केवल ए से लड़ाई करके आया था, उसे क्या पता कि वहां पर सी भी मिल जाएगा। तो बी की किससे लड़ाई हुई है, केवल ए से। तो बी से ए के सी के बारे में कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। जब कुछ भी नहीं मालूम तो ऑल पूछते तो भी गलत, नो पूछते तो भी गलत, सम पूछते तो भी गलत, डेफिनेट में। और जब कुछ भी नहीं मालूम तो पॉसिबिलिटी में चारों बातें सही। सारा भी सी के घर जा सकता है, हाँ। थोड़ा भी सी के घर जा सकता है, हाँ। कोई भी सी के घर नहीं जाएगा, हाँ। थोड़ा भी सी के घर नहीं जाएगा, हाँ। याद रखिएगा बस ऐसे। जो जबरदस्ती आएगा वही नेगेटिव लाएगा, वो भी कितना, थोड़ा सा। तो सी लेकर आया ए बी के लिए नेगेटिव, लेकिन बी ने सी के बारे में कुछ नहीं कहा, याद रहेगा। सम नॉट वन साइड रिलेशन। सम नॉट वन साइड रिलेशन, ठीक है। एक बार और, चलो ठीक, एक बार और क्या, दो बार और लो, पर अलग तरीके से। आपके दूसरे तरीके से, डब्ल्यू ने कहा और एक्स ने, कि हम दोनों थोड़े थोड़े भाई हैं, सम डब्ल्यू और एक्स। तो एक्स जाके जेड से भिड़ गया, भाई एक्स जेड से भिड़ गया तो जेड एक्स से भिड़ा होगा। तो इनका तो क्लियर ही है कि भाई कंप्लीट नेगेटिव पॉसिबिलिटी जीरो। सही बात है, मैं इसमें क्यों टाइम बर्बाद करूं। भाई एक्स ने जेड के लिए कंप्लीट नेगेटिव कर लिया, जेड ने एक्स के लिए कंप्लीट नेगेटिव कर लिया, तो पॉसिबिलिटी जीरो। जबरदस्ती की लड़ाई कौन कर रहा है, डब्ल्यू। डब्ल्यू कह रहा है मैं तो WWF खेलूंगा, किससे, जेड से। तो सम डब्ल्यू आर नॉट जेड। सही बात है। कैसे पता चला, बताता हूं। डब्ल्यू का वो हिस्सा जो एक्स के पास था कहां नहीं जाएगा, जेड के पास। सम डब्ल्यू आर नॉट जेड। आपको पता चल गया कि सम नॉट है तो एक ही तरफ से होगा, किसकी तरफ से हो गया, डब्ल्यू की तरफ से। तो अगर पूछता है सम जेड आर नॉट डब्ल्यू, तो क्या कहेंगे हम, कह के देखते हैं, आप सोचते हैं। जेड से पूछो, जेड किससे लड़ाई करके आए हो, कहेगा एक्स से, बस। क्या जेड डब्ल्यू का नाम लेगा, नहीं, तो तुम क्यों ले रहे हो। तो जेड से डब्ल्यू के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो डेफिनेट में सारा गलत। और जेड से डब्ल्यू का कुछ नहीं मालूम तो पॉसिबिलिटी में 4 के 4 सही।
बस यही कॉन्सेप्ट है और इसी बात की लड़ाई है और इसी बात के पैसे लिए थे। W से Z थोड़ा नेगेटिव, जब भी थोड़ा नेगेटिव आएगा तो दो पॉसिबिलिटी, उल्टा और दुगना, बंटी और बबली, बात खत्म। पॉसिबिलिटी पॉसिबिलिटी। और ये केवल W और Z नहीं, जिंदगी भर जितने भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे सबके लिए काम करेगा। क्या आप भेजे में आया? जो जबरदस्ती आएगा वही नेगेटिव लाएगा। आज क्लियर हो गया, चलो बहुत बढ़िया। जो जबरदस्ती आएगा वही नेगेटिव लाएगा। सम नॉट एक तरफा बकवास गया था। सर प्लीज रिपीट कर दो, नेट चला गया था। अच्छा हुआ नेट ही गया है। W से Z किसी ने पूछा दो पॉसिबिलिटी होगी, तो W से Z दो पॉसिबिलिटी हमने लिखी तो है, देखो ये लिखी, सम और नो। चले आगे। चलो आगे बढ़े। देखो मेरा नेट चेक कर लो पहले मैं, 5G चल रहा है 2G चल रहा है? भैया मेरा तो 5G चल रहा है। आगे बढ़े हम। रिपीट कर देता हूँ, नेहा कह रही है रिपीट कर दो, आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वरना धमकी देके भी कह सकती है ना? अभी रिक्वेस्ट से कह रही है, वरना धमकी देके भी कह सकती है सर प्लीज रिक्वेस्ट है। चलो तो नेहा का एग्जांपल लेते हैं। सम नेगेटिव एक तरफ से क्यों होता है? एक लड़की का नाम और नाम ले लेते हैं, उसको भी नहीं आया था, उसका भी नाम ले ही ले, बहुत देर से परेशान है वो। कोई नाम बता दो भैया अपना। चलो अमित, तुम लड़की का हो, तुम तो लड़की का नाम है, मनीषा लिखते हो। चलो मनीषा कह रही, मनीषा का नाम लिख दो। चलो मनीषा का नाम लिख दो। देखो नेहा अपनी स्कूटी से मनीषा को कोचिंग लेकर जा रही थी पढ़ने के लिए। नेहा अपनी स्कूटी से मनीषा को कोचिंग लेकर जा रही थी, लेकिन मनीषा ने ऐसी ऐसी दो चार बातें बोली कि नेहा के दिल पे हर्ट कर दी, है ना? तो नेहा ने मन मन में डिसाइड कर लिया आज इसको घर नहीं लेकर जाऊंगी। किसने डिसाइड किया? नेहा ने, कि ले तो आई हूं लेकिन आज ना इसको घर वापस नहीं लेकर जाऊंगी। किसने नेगेटिव किया? मन मन में नेहा ने। कितना? आज के लिए। सही है, नेहा ने नेगेटिव किया किसके लिए? मनीषा के लिए। मनीषा को पता ही नहीं है। अब एक बार बताओ, अगर आप नेहा से पूछ के देखोगे कि क्या आज मनीषा को घर लेकर जाओगी, तो नेहा क्या बोलेगी? नहीं नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए, आज तो नहीं लेके जाऊंगी। क्या कभी भी नहीं लेकर जाओगी? पता नहीं, सोचा ही नहीं। क्या हमेशा लेकर जाओगी? नहीं। क्या कभी कभी ले जाओगी? पता नहीं। डेफिनेट में कितना सोचा है कि आज नहीं लेकर जाऊंगी, सम नेगेटिव। तो पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है कि इतना बुरा लग गया हो आज के बाद कभी ना लेकर जाए? हाँ पॉसिबिलिटी है। या थोड़ा बहुत ही बुरा लेगा वो कल फिर ले जाए। हाँ बात समझ में आई? नेहा की तरफ से दो पॉसिबिलिटी, एक तो फिक्स है आज तो नहीं जाना, लेकर नहीं जाना आज, लेकिन क्या पता कल ले जाए, परसों ले जाए, उसके बाद ले जाए, अगले हफ्ते, तो कुछ दिन तो ले जा सकती है, या कभी भी ना लेकर जाए। सही है। एग्जाम्पल बेहतरीन। अभी देखो बेहतरीन तो मनीषा की तरफ से, यहां से तो नॉर्मल है। अब मनीषा से पूछो कि भाई ये बताओ नेहा ने तुम्हारे बारे में क्या सोचा है? कहेगी पता नहीं, सब तो ठीक चल रहा है। ना पॉजिटिव का पता ना नेगेटिव का पता। जब पता ही नहीं है क्योंकि उसने बताया नहीं था, मन मन में सोच लिया था, तो पॉसिबिलिटी सारी सही। ये हमेशा ले जाएगी? हाँ। कभी कभी ले जाएगी? हाँ। कभी कभी नहीं ले जाएगी? हाँ, हो सकता है उसके घर वाले जाएं उसके साथ उस समय, कभी ना लेके जाए? हाँ हो सकता है।
जो नहीं पता पॉसिबिलिटी किसकी तरफ से, मनीषा की तरफ से, याद रहेगा, मनीषा और नेहा, ठीक है भाई, और बाकी सब लोग, वरना फिर मेरे पास और भी और खतरनाक वाले एग्जाम्पल भी हैं, वो दिल पर भी लग सकते हैं तुम्हारे। चले आगे, ठीक है, इतना आप समझ में आ गया? चलिए अब देखो इसका क्या करूं मैं, इसका बताओ, तुम इसका बताओ मेरे को। नितेश का, गुरुजी डायग्राम से बताओ। भाई साहब ये क्या, इसको डायग्राम ही बोलते हैं। अब नेहा का डायग्राम तो मैं बना नहीं सकता, मुझे यहाँ पिक्चर दिखती नहीं, ना मेरे को आती कि मैं नेहा का डायग्राम बना दूं या मनीषा का बना दूं, ना मुझे आती और ना मेरे को दिख रहे, ठीक है। चलें आगे, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो अब इसमें खेल क्या है, देखो अब खेल थोड़ा और बढ़ाते हैं। सम ए आर बी, सम बी आर सी, नो सी इज डी। लड़कर कौन आया है, सी। तो ध्यान दो, सी का नजर आ रहा है किससे लड़ रहा है, डी से। डी का नजर आ रहा है किससे लड़ रहा है, सी से। जबरदस्ती कौन घुस रहा है, ये कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम इसको मारो मैं तुम्हारे साथ हूं। अरे भाई तेरी बात भी नहीं थी, जबरदस्ती घुस रहा है, तो हमें तो जबरदस्ती बताना पड़ेगा कि सम बी आर नॉट डी। और जब भी सम नेगेटिव होगा तो दो पॉसिबिलिटी लाएगा, हमेशा के लिए याद कर लो, कौन सी, सम बी कैन बी डी, कुछ भी डी के घर जा सकता है और कोई भी डी के घर ना जाए, नो बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी, नो बी इज डी इज ए पॉसिबिलिटी, बस खत्म। कैसे पता चला, ऐसे देखो, बी ने कह दिया वीर तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, क्लियर है, कह रहा तुम लड़ो मैं तुम्हारे साथ हूं, लेकिन कितना, थोड़ा सा, ओके क्लियर। अब थोड़ा और समझो इसी में, थोड़ा अच्छा एक लेवल अप। अगर ये कह देता सी से कि मैं थोड़ा नहीं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, ओहो, आप दिमाग लगाना। जब इसने कह दिया मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तो सी ने कहा कि मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मेरे साथ कौन और लड़ रहा है, बी, क्योंकि ये हमेशा मेरे साथ है। सारा बी सी के अंदर और सी डी के घर नहीं जाएगा, तो कितना नेगेटिव, बी से भी कंप्लीट नेगेटिव। और आपको याद है जब कंप्लीट नेगेटिव होता है, नो मींस नो, तो दोनों तरफ से होता है। अगर ए कह रहा है, ए नहीं बी था वो, जब बी कह रहा है मैं कंप्लीट नेगेटिव, तो सी कहेगा, मैं डी कहेगा मैं तुम्हारा रिश्तेदार थोड़ी ना हूं, मैं भी कंप्लीट नेगेटिव। किससे, बी से भी। कैसे पता चला, देखो बताता हूं। डी की लड़ाई किससे हुई, सी से, लेकिन डी को पता है अगर इससे लड़ाई हो गई तो इसका हर एक बात ये मानता है, तो इससे भी लड़ाई हो गई। कंप्लीट नेगेटिव दोनों तरफ से, याद रहेगा, एक ही क्वेश्चन में दोनों झलक दिखला दी। जब थोड़ा थोड़ा साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है कि आज ये लड़ने आएगा नहीं आएगा, डी को नहीं पता। डी की लड़ाई किससे हुई, सी से, सी के पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं पता। इस बार डी की लड़ाई किससे हुई, सी से, और सी के अंदर है ये, मतलब सी का छोटा भाई है ये, तो अब तो लड़ाई माननी पड़ेगी ना, क्लियर है। बेहतरीन, मजा आ गया। जब कंप्लीट होगा तो दोनों तरफ, आधा होगा तो एक तरफ। अब आप मुझे बताओ, अब जैसे कुछ लोग का तो गेम ही अलग है, ए का पड़ोसी बी, बी का पड़ोसी सी, सी लड़कर आया है, तो क्या ए और सी का कोई लेना देना है, भाई ए का तो सी से ही कोई लेना देना नहीं है, तो तुम काहे जबरदस्ती बढ़ा रहे हो इनका लिंक। ए ने सी से क्या कहा, कुछ नहीं कहा, तो ए से सी की पॉसिबिलिटी सारी राइट, तुम्हें ए और सी का कौन सा नजर आ रहा है, जबरदस्ती। जब ए से सी ही नहीं पता तो ए से डी कहां से लाओगे।
अक्षय जो तुमने लिखा था होशो हवास में लिखा था, तो आगे से अब लिखो ना थोड़ा ज्यादा होश में लिखना, वरना झापट लग के सही भी हो सकते हो तुम। समझ में आ रही है बात? हाँ, यू मस्ट बी। पापा को भी मोबाइल में ऐसे लिख देते हो कि ऐसे वाला पैसे भेज, कि फिर कहते हो पापा मोबाइल में है। नहीं ना, जब लिख रहे हैं तो एक डेकोरम होता है ना, सोच समझ के लिखना चाहिए। जरूरी नहीं है आप लिखकर, जब दिक्कत आ रही मोबाइल में तो मोबाइल को बदल दो, ठीक है? चलो आगे बढ़े। ए से डी में क्या होगा? ए से डी में वही होगा, देखो ऐसे, सम ए आर बी, सम बी आर सी, सम नहीं, नो सी इज डी। आप खुद बताइए, अभी तो ए ने ही सी के बारे में कुछ नहीं कहा, तो डी के बारे में क्यों कहेगा? तो ए से सी या ए से डी, क्या मालूम है? मालूम नहीं है, तो डेफिनेट में सब गलत, पॉसिबिलिटी में सब सही। क्लियर है? जो नजदीक नजदीक होंगे उन्हीं का माना जाएगा बस। क्लियर? सपोज करो सम ए आर बी है, सम बी आर सी है, लेकिन लड़ाई इस बार बी की हो गई, नो बी इज डी। तो बी से तो इसका भी नेटवर्क है बिल्कुल तेज, और इसका भी नेटवर्क है बिल्कुल तेज, तो सी क्या बोलेगा? अगर तुम लड़ाई करके आए हो तो मैं भी लड़ाई करूंगा थोड़ी सी, सम सी आर नॉट डी। ए क्या बोलेगा? अगर तुम लड़ाई करके आए तो मैं भी मानूंगा, कितनी? थोड़ी सी, सम ए आर नॉट डी। अब आया समझ? जब उससे लिंक हो रहा होगा तभी तो मानोगे। पर बी की लड़ाई किससे हुई है? बी से पूछो तो बी किसका नाम लेगा? कहेगा मैं तो बस डी से लड़के आया था, मुझे पता होती कि डी के डी नहीं, सॉरी, डी से पूछोगे तो डी क्या कहेगा? मैं तो केवल बी से लड़कर आया हूं। देखो, अगर मुझे पता होता बी के साथ सी भी है या बी के साथ ए भी है, तो उसे पागल कुत्ते ने काटा लड़के आएगा। समझ आया? अगर डी को पहले ही पता होता कि उसके पड़ोसी भी हैं तो क्यों लड़ता? ओके, क्लियर? तो डी की तरफ से कोई लेना देना नहीं है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, नो मीन्स बोथ साइड, सम नॉट एक तरफ से। हाँ बिल्कुल सही प्रज्ञा। डी से ए सॉरी, पॉसिबिलिटी राइट, हाँ सॉरी। डी से ए सॉरी, डी से सी सॉरी। अब कष्ट किसको आएगा? और कष्ट निवारण गोली किसे खानी पड़ेगी? जिसने पहले दिन कुछ नहीं किया, दूसरे दिन कुछ नहीं किया, उसको आज लग रहा है यार अब तो गाड़ी तेज भाग गई है, अब तो गाड़ी निकल गई, तो तुम थोड़ा और इंतजार करो अगले बैच का, क्योंकि अगर अब नहीं आ सकता तो आ भी नहीं सकता। अब तो बात गई, अब तो ट्रेन छूट गई। चलिए आइए और कोशिश करते हैं, फिर भी हम कोशिश कर लेंगे। अब बनाते हैं सीधा सीधा, सीधा सीधा एक चार्ट में बनाता हूं, उसको फॉलो करना आप, फिर आइदर और के केस पे चलते हैं। सीधा यहीं से अब क्वेश्चन पकड़ना शुरू करो, यहीं से पकड़ना क्वेश्चन। कॉमन टर्म ये है, तो ए से सी कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, तो ए से सी पॉसिबिलिटी आते ही राइट लगा देना, डेफिनेट आते ही रॉन्ग लगा देना। सी से ए ऐसे ही अपना तरीका, तो कुछ नहीं मालूम, डेफिनेट आते ही रॉन्ग लगा देना, पॉसिबल आते ही राइट लगा देना।
खत्म, कॉमन को हटा दो। सम ए आर बी, सम ए आर सी, कॉमन को छोड़ दो। बी से सी कुछ नहीं मालूम, डेफिनेट आते ही रॉन्ग कर देना, पॉसिबल आते ही राइट कर देना। क्या ये समझ में आया? अपना तरीका ही ऐसे, कॉमन को छोड़ दो, बाकी राइट राइट पॉसिबिलिटी। अब बनेगा विदाउट डायग्राम। ठीक है, पूजा कह रही है पॉसिबिलिटी नॉट भी आता है। पूजा कल कहां थी? कल भी तो आया था, कल वाली क्लास देख के आओ बेटा। पूजा 4 ही नाम है, जितनी पॉसिबिलिटी पूजा के पास होने की है उतनी ही पॉसिबिलिटी पूजा के फेल होने की। तो पॉसिबिलिटी तो अच्छी बुरी दोनों होगी। जितनी पॉसिबिलिटी पूजा के रीजनिंग में पास होने की उतनी इंग्लिश में फेल होने की। सारी पॉसिबिलिटी राइट, पॉसिबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव सब हो सकती है। क्लियर? सही है, पॉसिबिलिटी अच्छी बुरी दोनों हो सकती है। नेक्स्ट, अब कब बच्चे कभी कभी यहां फंस जाते हैं, वो ऐसे दिमाग लाते हैं, सम ए आर बी तो ठीक था, सम बी आर सी भी ठीक है, सम सी आर डी। तो देखो आप पहले इन दोनों को फिर इन दोनों को, अब दिमाग लगाओ, ए से बी, बी से सी, पर ए से सी कुछ नहीं मालूम। जब ए से सी ही नहीं मालूम तो ए से डी मालूम होगा? खुद बताओ, इतनी समझदारी तो आप में दी होगी ईश्वर ने। जब ए से सी का ही कोई मतलब नहीं तो डी कहां तक जाएंगे? जब ए से सी का ही नहीं मालूम तो डी का कहां से मालूम? और जब नहीं मालूम तो डेफिनेट कैंसिल पॉसिबिलिटी राइट। ए से डी डेफिनेट कैंसिल पॉसिबिलिटी राइट। पॉसिबिलिटी कितनी होती है? पॉसिबिलिटी कितनी होती है? 4। जब कुछ नहीं मालूम चारों राइट। सही है, आगे बढ़ते हैं। सम दोनों डायरेक्शन में सही होगा क्या? पहले तो मैं आपको 2 चीज बताता हूं, क्योंकि कुछ लोगों को मजा आती है पूछने में, तो बताना भी चाहिए उनको, मजा आती है। तो तुमने कहा मेरा नाम एस्पिरेंट है, कंक्लूजन में आया तुम्हारा नाम एस्पिरेंट है, तो राइट लगाएं रॉन्ग लगाएं? राइट ही लगाओगे ना। तो स्टेटमेंट पहले तो आप पढ़ रहे हैं बैंक, जो आप बात पूछ रहे हैं वो एसएससी का लेवल भी अब नहीं है फिलहाल। तो अब तो एसएससी का लेवल भी वो नहीं है जो आप पूछना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन में लिखा होगा सम ए आर बी, तो कंक्लूजन में भी पूछेगा सम ए आर बी है, तो मूर्ख है अगर पूछ रहा है। तो 2 कंक्लूजन पूछने, उसमें से भी एक उसने यही पूछ लेना है जो क्वेश्चन में ही है। तो ऐसा क्यों पूछेगा? पहले तो वो नहीं पूछेगा। फिर भी अगर आपको बहुत अंदर से इच्छा हो रही है प्रकट बार बार की सर बताओ इसको, तो बताओ, मजा आती है सर बताइए। तो जी हाँ, अगर आपका नाम राहुल है तो कंक्लूजन में अपना नाम राहुल बताओगे नहीं बताओगे? या ये कहोगे नहीं नहीं मैंने क्वेश्चन में कहा था मेरा नाम राहुल है, तो राहुल कैसे, रजनीकांत कर दो, तो भी राइट ही लगाना। सही है, ठीक है। पहले तो 2 बात मैंने बोली, ध्यान से सुनिएगा। इतना खराब लेवल है नहीं किसी भी एग्जाम का आज की तारीख में। एसएससी तो छोड़ दो, एसएससी का सबसे लो लेवल का पेपर है एमटीएस, उसके पेपर में भी इतनी खराब बात अब नहीं पूछेगा। 2021 चल रहा है, सही है। 2018 से पहले पूछा होगा, अगर पूछा होगा भी दुनिया के सबसे खराब एग्जाम में से एक, सबसे लो लेवल के एग्जाम में से एक। तो अगर मैं ऑल ए आर बी कहता हूं तो मैं कंक्लूजन में क्यों कहूंगा ऑल ए आर बी? फ्री में नंबर बांटने के लिए। अगर कह ही देगा तो राइट कर देना, सही है। क्यों? आपने बताया आपका नाम अमन है,
तो कॉन्क्लूजन में भी आपका नाम अमन है, राइट नहीं होगा? क्या कहोगे? नहीं नहीं, मेरा नाम अमन नहीं, आत्माराम दुबे है। विशु एसएससी मुश्किल है या बैंक? सेम वैसे ही जवाब है कि पापा ज्यादा प्यार करते हैं या मम्मी, जो आपसे जिसकी बन जाए। आपसे जिसकी बन जाए, जो आपसे निकल जाए वो आसान, जो ना निकले वो मुश्किल। चलो नेक्स्ट स्टार्ट करें, अगला, अगले पर चलते हैं। अगला क्या उसने कहा? हाँ इसी में, और उसी में चलो। इसको नहीं, इसको, सम वाले तो बहुत हो गए। ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल सी आर डी। जब कॉन्क्लूजन देखोगे तो आपको रट्टा लगवा रखा है कि ऑल 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 वाले में कंप्लीट पता है, तो अगर कॉन्क्लूजन में लिखे सम, आगे फिल इन द ब्लैंक्स खुद ही भर लेना। कॉन्क्लूजन में लिखे सम डैश आर डैश इज ए पॉसिबिलिटी, तो याद रखना सम वाला चाहे इधर से इधर चलो या इधर से इधर, कॉन्सेप्ट सिखाए थे, सम तो हमेशा राइट ही आएगा ऑल वाले केस में, और जब सम राइट है तो सम की पॉसिबिलिटी हमेशा रॉन्ग आएगी। ऐसे ही तो विदाउट डायग्राम स्पीड बढ़ती है, और कहां से बढ़ती है? क्या बात सही है? ऑल के साथ सम फ्री, अंदर से बाहर जाओ सम, बाहर से अंदर आओ सम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। पॉसिबिलिटी 9 में पूछे तब, भैया अभी तो एक बच्चे को एग्जांपल दिया था। पॉसिबिलिटी किसी में भी पूछे जब आपको दे रखा है ऑल, तो ए के बारे में बी से, ए के बारे में सी से, ए के बारे में डी से सब पता है, तो ए के बारे में पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी। लेकिन बी के बारे में ए से, याद करो सम बी आर ए पता है, तो यार बार बार क्यों पूछते हो? जब सम पता है तो दो पॉसिबिलिटी, उल्टा और दुगना। रट्टा लगाओगे तुम्हारे वाले नाम थोड़ी ना आएंगे वहां पे। अगर रट्टा लगाने की सोच रहे हो, हर बार बदलता थोड़ी ना, वो तो सेम ही है, वो बदलेगा थोड़ी ना, वहां तुम्हारे पसंद के नाम थोड़ी ना आएंगे। अच्छा कैट से बता दिया था, टाइगर से तो बताया नहीं, लो अब कैसे करूं? बेटा नाम याद करके मत जाओ, काम याद करके जाओ। ठीक है? राकेश बेचारा 4 बार लिख चुका, एक बार 4 स्टेटमेंट लेके एग्जांपल दो। 4 क्यों, मैं तो 40 लेके एग्जांपल दूंगा, क्यों चिंता कर रहे हो लोग? जितनी ज्यादा स्टेटमेंट उतना ज्यादा इजी। ऑल को अभी सही है, अब आपके लिए इजी हो जाएगा। 7 है, 8 कर लेते, तुमने 7 की तो तुमने डिमांड ही करी थी। ऑल जेड आर पी, ठीक है भाई, बहुत है। और बताओ, 4 4 चिल्ला रहे थे।
मैं थोड़ा ज्यादा ही कर लेता हूं। जितना बड़ा होगा उतना आसान रहेगा। अब सुनिए कैसे, कोई भी एक नाम पकड़ लो, मैं चलो पी पकड़ लेते हैं, जिसका नाम लिखेगा उसी को पकड़ लो, उनने पहले पी लिखा, तो पी से क्यू ऑल, क्यू से डब्ल्यू ऑल, डब्ल्यू से सी नेगेटिव। तो पी से क्यू के बारे में कंप्लीट पता है, पी से डब्ल्यू का कंप्लीट पता है, और पी से सी का भी कंप्लीट पता है। क्यों? क्योंकि अगर सबसे बड़े भाई ने नेगेटिव कर लिया, देखो कोई भी डब्ल्यू सी के घर नहीं जाएगा, डब्ल्यू के घर में क्यू रहता है तो क्यू भी सी के घर नहीं जाएगा, क्यू के घर में पी रहता है तो पी भी क्यू सी के घर नहीं जाएगा। तो पी से सी नो कॉरलेशन, हाँ। सम नॉट कॉरलेशन, हाँ। पी से सी पॉसिबिलिटी, ना बाबा ना। पी से अच्छा ए बताओ, अरे पी से तो ए छोड़ दो, पी से सी था, सी से बी, बी से ए, पी से ए तो कुछ भी नहीं है। डेफिनेट में 0, पॉसिबिलिटी में हीरो। कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है तो 8 छोड़ो 18 हो तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। आगे बढ़े, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, कॉन्सेप्ट सही होनी चाहिए बस। कहो तो आगे चलें। अब एक बार आइदर नाइदर पढ़ लेते हैं और कुछ नए वर्ड सीख लेते हैं, फिर कल इसको सॉल्व करवाएंगे आपसे। पहले मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, आप सुनो, अब कुछ मत पढ़ना, आपको कुछ भी पढ़ने का मन हो बस इनको रट्टा लगा लेना। किसको? अगर ये लिखा है, सही डायग्राम के साथ दिखाता हूं, नो नो लिखा है तो लिख ही देता हूं मैं 4। डेफिनेट में 4 पूछ सकता है आपसे, तो खुश तो रहोगे तुम। डेफिनेट में 4 पूछ सकता है, नो। अब ऐसे रट्टा लगा लेना तुम, सम नॉट, ऑल और सम। ये डेफिनेट में पूछ रहा है तो नो वाला तो राइट आएगा ही, नो में सम नॉट आएगा ही, ऑल कैंसिल, सम कैंसिल। पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी में जब ऑलरेडी कंप्लीट पता है तो नो की हो, सम नॉट की हो, ऑल की हो या सम की हो, सारी कैंसिल कर देना। ठीक है, अब चारों का मैं आपको प्रारूप बता रहा हूं। नो वाले में आंसर आता है ऐसे, क्वेश्चन डायग्राम बनता है ऐसे, चाहे इधर से इधर पूछे या इधर से इधर पूछे, मैं लिख भी रहा हूं, दोनों तरफ से सेम आंसर। अब भैया हिंदी पढ़ते हो या अंग्रेजी या कोई और, हर बार आंसर यही आएगा। आप ज्यादा मुंह मत चलाना, बाद में जब पढ़ो तो सब छोड़ के ये पढ़ लेना, ए से बी हो, बी से ए हो, डेफिनेट में दोनों की तरफ से 2 आंसर, पॉसिबिलिटी में दोनों की तरफ से कोई आंसर नहीं। क्या ये समझ में आया? ये बताओ। 4 पेज याद कर लेना, बस रट्टा लगा लेना, दुनिया की कोई ताकत नहीं गलत हो जाए। 4 पेज का रट्टा लगाना है। मिरर इमेज, हाँ, ए से बी हो, बी से ए हो, डेफिनेट में 2 आंसर, पॉसिबिलिटी 0। आओ आगे, मिरर इमेज, हाँ बिल्कुल मिरर इमेज, तो आंसर भी मिरर वाले। सम, सम के केस में भी दोनों तरफ से सेम आंसर। क्यों? मिरर इमेज। सम वाले में तो मिरर होती है। कैसे? जैसे यहां लिखवाया था, यही करवाता हूं। डेफिनेट केस, पॉसिबल केस। आधा पता है तो 2 पॉसिबिलिटी होंगी, आधा पता है तो 1 डेफिनेट होगा। अपनी पसंद से रख लो। ऑल कर लोगे क्या? नो कर लोगे क्या? सम नॉट कर लोगे क्या? जितना पता है वही तो करोगे, उसमें कौन सा तीर मार रहे हो तुम? दिमाग में फिट तो करना है, जो दे रखा है वही राइट करना। जब ऑलरेडी डेफिनेट में दे रखा है तो आपकी 2 पॉसिबिलिटी आएंगी, अपनी इच्छा से 2 रख लो, अपनी इच्छा से 2 रख लो। बंटी बबली। आधा दे रखा है उल्टा, दुगना, सम का दुगना ऑल, बाकी कैंसिल कर दो, हटाओ। कहां कहां? दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ किसी का भी नाम लिखो फर्क नहीं पड़ता, ए बी, डिविलियर्स मत लगा देना बस। ठीक है भाई, खत्म कलेश। कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, जैसे उसने कहा बेचारा वो परेशान था, 4 स्टेटमेंट होगी तो क्या करेंगे,
बेटा 4000 भी होंगी तब भी यही करेंगे। एक बार एक ही याद कर लो बस। स्पेशल की क्लास का भी पीडीएफ प्रोवाइड करा दीजिए। ये भी परेशान है बेचारी, कम से कम 15 बार लिख चुकी है। प्रियंका नाम था इनका, क्या करूं मैं, रुक नहीं पाता हूं अपने आप को। प्रियंका जी 10:01 पर भेजा था, 8600 लोग इसको देख चुके हैं। पीडीएफ नामक ये चीज है। पुनीत सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहां दे रखी है हमने पीडीएफ, आप नहीं देखती तो हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हमने दे रखी है, हमने ठेका नहीं ले रखा, हर जगह देते घूमेंगे। सही है, हमारा चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से ले लेना। जब मैं परेशान हो जाता हूं तो मुझे ऐसे ही जवाब निकलते फिर। और चाहिए पीडीएफ, तुम्हारे घर आके भिजवा दूं कि लो प्रियंका की पीडीएफ, इसको कोरियर कर देता हूं डेली। पुनीत सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां मिल जाएगी। चलो नेक्स्ट, तीसरा पॉइंट है ऑल वाला। ऑल की जगह पहले सम नॉट लिखो। सम नॉट में याद कर लेना बेटा, सम नॉट एक साइड से आंसर, ठीक, जो जबरदस्ती आएगा वो ही नेगेटिव लाएगा। कितना सा लाएगा? थोड़ा सा, ठीक। सम नॉट, अगर लिखा है सम ए आर नॉट बी, तो किसने नेगेटिव किया? ए ने। तो मैं यहां पर दो आंसर बताऊंगा आपको, दो चार्ट बताऊंगा। पहले ए से बता रहा हूं, ए से बी के लिए डेफिनेट केस में 4 पूछ सकता है। भाई साहब जब बताया ही आधा है तो 4 पूछे या 40 पूछे, आप तो जो बताया वही बताओगे ना। डेफिनेट में कितना बताया? सम नॉट, तो आप भी सम नॉट बता दो, बाकी में क्यों कलेश कर रहे हो। जब डेफिनेट में एक बताया है आधा, तो पॉसिबिलिटी 2 होंगी। ये तो सर ने रटवा रखा है। कौन कौन सी? बंटी बबली, उल्टा और दुगना। उल्टा कौन सा होता है भैया? सम नॉट का उल्टा सम, और सम नॉट का दुगना नो। खत्म हो गया। ये ए से बी चल रहा है, ए से बी। अब आप कहेंगे सर बी से ए बताओ, तो बी से पहले तुम ही बता दो, यही लिख रहा हूं। बी से ए डेफिनेट में सारा गलत, 4 के 4। ये बी से ए है, डेफिनेट में चारों गलत। तो जब डेफिनेट में कुछ मालूम ही नहीं है, तो बी से ए पॉसिबल में, आप बताओ जब कुछ नहीं मालूम होता तो क्या होता है? अब तो याद हो गया होगा। पॉसिबिलिटी में कितने आंसर? सारे के सारे। क्लियर है? ठीक है भैया, 4 के 4 सही, ऑल पॉसिबिलिटी राइट। नेक्स्ट, ये 4 पेज याद कर लेना, घोट के पी जाना इनको। अगला, जब ऑल पता हो, सम नेगेटिव वन साइड रिलेशन, ऑल केस में ऐसे बोलेगा ऑल ए आर बी। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है से यहां पर थे, एक ए से बी, एक बी से ए। पहले ऑल किसके लिए बताया? ए के लिए। तो ए से बी डेफिनेट केस में 4 में से 2 आंसर आएंगे, ऑल वाला भी, फ्री में सम वाला भी। नो वाला गलत, सम नॉट गलत। जब पहले से ही सारा पता है तो पॉसिबिलिटी ए से भी काम ही नहीं करेगी भाई, ऑल की भी नहीं करेगी, सम की भी नहीं करेगी, नो की भी नहीं करेगी, सम नॉट की भी नहीं करेगी, पॉसिबिलिटी काम ही नहीं करेगी क्योंकि सारा पता है। अब बी से ए आ जाइए भैया, बी से ए कितना पता है? आप जवाब देंगे अभी।
भैया बी से ए कितना पता है, बाहर से अंदर कितना मालूम होता है जरा बताएं, सम। बी ने अपना कितना पार्ट इसको दिया रहने के लिए, थोड़ा सा, तो तुम थोड़े से ब्राइट लगा दो, बाकी पे रॉन्ग लगा दो। जब थोड़ा पता होता है तो दो पॉसिबिलिटी काम करते हैं, उल्टा और दुगना। भाई उल्टा और दुगने वाली ब्राइट लगा देना, सम का उल्टा सम नॉट, और ऑल, सम का उल्टा ऑल, खत्म हो गया। यही 4 केस थे जो पढ़ने थे, इन्हीं 4 पेज को याद करके आ जाना। इसी में ही आइदर नाइदर भी छिप रहा है, देखो आइदर नाइदर कैसे छिप रहा है इसी में, वो समझ लो। सम के केस में 2 चीज थी ना पॉसिबिलिटी में, उल्टा और दुगना, यही आइदर और बनाता है, आइदर और। सम नॉट के केस में भी थी ना उल्टा और दुगना, यही तो आइदर है यार। यही तो कॉन्सेप्ट की खास बात है कि आपको कड़ी मिल जाती है जुड़ी जुड़ी, सम और नो, आइदर और। जो जो पॉसिबल, अच्छा एक बात बताओ, आपको खुद नहीं, आपने कभी गौर नहीं फरमाया, आइदर और खुद ही तो एक तरीके से क्या कह रहा है, या तो ये सच बोल रहा था या ये, वो खुद भी फिक्स नहीं है, या तो ये सही कह रहा है या ये, अगर ये सही होगा तो ये गलत, ये सही होगा तो ये गलत, इसलिए तो आइदर और है। सारे किए कराए पे कैसे लोग पानी फेरते हैं, जैसे एक ने बोला है सर आइदर और सम नॉट में ही होगा। चलो देखो भाई साहब, मैंने क्या बताया था, तुमने क्या सीखा, सब बर्बाद कर दिया। मैंने ये सिखाने की कोशिश की थी कि देखो ये वाला कॉन्सेप्ट जब मैं सिखा रहा था ना, तो उसमें इसमें जो पॉसिबिलिटी आई थी ना, कि ये वाली पॉसिबिलिटी है और ये वाली पॉसिबिलिटी, तो जब ये पॉसिबिलिटी ना होके डेफिनेट पूछ ले तो आइदर और। ये वाला जब मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा था ना, कॉन्सेप्ट, तो इसके साथ 2 पॉसिबिलिटी थी, सम की और नो की, तो वही कॉन्सेप्ट को जब फिक्स पूछ लेगा तो आइदर और हो जाएगा, ये बता रहा था मैं। आपने क्या समझा भगवान जाने। चले आगे, अब इसको क्वेश्चन के साथ कैसे इंप्लीमेंट करेंगे। हाँ पॉसिबिलिटी में और नहीं लगाएगा, पॉसिबिलिटी में दोनों राइट हो जाएंगे, अलग अलग लगाएंगे आधे और हो जाएंगे। सही है, आइए देखते हैं। यूट्यूब पे सम और सम नॉट को आइदर और बताते हैं। देखो यूट्यूब का सीन, हर एक की कैपेबिलिटी अलग अलग है, आप किसी भी एक पर बिलीव करके आगे बढ़ सकते हैं। सही, किसी एक पर बिलीव करके आगे बढ़ सकते हैं और इसमें कोई लड़ाई झगड़े नहीं है। जैसे अभी ये गौरी कह रहे स्टेटमेंट कंक्लूजन कैसे होगा, तो जब भी तो मैं कह रहा हूं स्टेटमेंट कंक्लूजन कभी पूछेगा ही नहीं। आकाश कह रहा है सर आप लड़कियों को ही रिप्लाई करते, वैसे तो गौरी लड़का था वो। बेटा बाप को बेटियां ज्यादा प्यारी होती हैं इसलिए। आया समझ, तुम काश पास में होते तो तुम्हें बताता कि क्यों लड़कियों को पहले और क्यों तुम्हें बाद में, तुम्हारी इन्हीं हरकतों के चक्कर में। गलत जगह पंगे ले रहे हो। ये तो ऑनलाइन है, तब मैं इतने प्यार से तुम्हारी बेइज्जती करता हूँ, अगर ऑफलाइन होता ना
तो रिकॉर्ड भी नहीं होता, तो मैं ऐसे बेइज्जती करता शायद तुम कल से क्लास में भी ना आते, पर ऑनलाइन आ जाओगे नाम बदल के। नहीं सॉरी क्यों बोल रहे हो तुम, हो ही ऐसे, पापा से भी ऐसे बोलते तो पापा ये मेरी जो सिस्टर है इसकी बात क्यों बताते हो, मेरे को क्यों नहीं समझते हो। तुम्हें धोते हैं ना पापा, सिस्टर को नहीं धोते ना, बताओ। पापा तुम्हें ही धोते हैं ना, सिस्टर को तो नहीं धोते। या पापा से भी कहते पापा इसकी बात क्यों मानते हो, मेरी तो सुनते नहीं हो। वैसे मैं आपको बता दूं, मैं तो अपनी डॉटर को भी लड़के की तरह ही ट्रीट करता हूं, क्योंकि मैं भेदभाव नहीं करता, और ना मैं आप लोगों में करता। आपने देखा होगा मैं तो लड़कियों को भी पूरा प्रसाद देता हूं, लड़की और लड़के मैं भेदभाव नहीं करता। हम ये कह कह के ही काम करते हैं कि लड़कियां लड़कियां, क्या है कि लड़के, भाई लड़कियां लड़के सब बराबर हैं। हम खुद ही कह के उन्हें कमजोर क्यों कर रहे हैं। कोई लड़की वड़की नहीं, सेम ही है, बस नाम है फर्क। मैं लड़की वड़की नहीं मानता, मैं तो बराबर प्रसाद देता हूं अपनी क्लास में, ठीक है। मैं ऐसे पार्शलिटी नहीं करता भाई। और फिर भी अपनी सोच बड़ी करो। कल भी मैंने कहा था, छोटी सोच और पैर की मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। कितने भी अच्छे इंसान, मतलब आगे निकल जाओगे, अच्छा व्यक्ति होना बहुत जरूरी है। आकाश, अपना ब्रेन बड़ा करो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना ब्रेन बड़ा करो। बैंकर बन के भी इतनी घटिया सोच से कैसे अपना जीवन चलाओगे कि लड़की को जवाब देते हो लड़कों को नहीं देते हो। अच्छा, बैंकर बन के भी क्या करोगे, समाज को कबाड़ा ही दोगे। बैंकर बनने के बाद भी समाज में जहर ही घोलना है तुम्हें। क्या करोगे बैंकर बन के। लड़कियों को जवाब, अच्छा लड़कियों को लोन देते हो लड़कों को नहीं देते हो। अब क्या कहें, आपकी परवरिश ही ऐसे हुई होगी, है ना। ऐसे भेदभाव सिखाया गया होगा जब भी दिमाग में भरा हुआ है। 5 मिनट खराब कर दिए मेरे। चलो स्टार्ट करते वापस। देखिए, सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। तो क्वेश्चन में दो पूछेगा बातें आपसे, कह रहे सम ए आर डी का क्या कहना है। हमने कहा हमें नहीं मालूम। कह रहा अच्छा कोई ए डी नहीं है, इसका क्या कहना है। हमने कहा हमें नहीं मालूम। तो कह रहा 5 ऑप्शन है, इनमें से एक लगाओ। हमने कहा बताओ कौन सा लगाना है। कह रहा पहला ट्रू। हमने कहा नहीं हम तो नहीं लगा सकते। फर्स्ट फॉलो। कह रहा सेकंड फॉलो। हमने कहा नहीं ये भी नहीं लगाएंगे। कह रहा दोनों फॉलो लगा दो। हमने कहा जब अकेले अकेले नहीं है तो दोनों को कैसे लगाएंगे। तो कह रहा अच्छा बताओ, पहला सही तो दूसरा गलत, दूसरा सही तो पहला गलत, या फिर पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। तो हमने कहा लग तो यही रहा है दोनों गलत, पर दिमाग लगाते ही जाल तो नहीं बिछाया गया, ट्रैप। सम ए आर बी, ऑल बी आर सी, सम सी आर डी। एक्चुअल में ए और डी के बारे में क्या पता है, कुछ नहीं मालूम। ए से डी कुछ नहीं मालूम। अब अगर हम दिमाग लगाएं कि ए कभी कभी डी के घर जाता है, तो हमें तो नहीं मालूम, हमने तो देखा नहीं। कह रहा है ए कभी भी डी के घर नहीं जाता है। हमने कहा ये भी हमने नहीं देखा। तो दिमाग लगाया यार, अगर ए कभी कभी डी के घर चला गया, सपोज अगर ये बात सच हो गई, तो कभी भी ये वाली सच नहीं हो पाएगी। भाई अगर चला गया तो कभी नहीं गया वाली गलत। भाई अगर ए कभी कभी डी के पास चला गया तो ए कभी डी के घर नहीं आया, ये वाली बात गलत उस केस में। और सपोज ए कभी भी डी के घर नहीं गया, ये वाली बात सही है, तो कभी कभी जाता है, ये वाली बात गलत। तो ये कौन सा केस है
जहां पे पहला सही आएगा तो उस समय दूसरा गलत आएगा, और दूसरा सही आएगा तो पहला गलत। आइदर और, आइदर और के रूल के कुछ नियम है, कभी भी आपको डाउट है तो ये 4 रूल फॉलो करें। पहला, इफ बोथ कंक्लूजन रॉन्ग, तब चेक करते हैं, उससे पहले चेक ही नहीं। इफ बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, फॉल्स। पहले तो चेक ही कब करेंगे जब दोनों फॉल्स हो जाए, उससे पहले तो चेक ही नहीं करना। फिर क्या क्या देखेंगे, नाम सेम है क्या, नाम सेम, हाँ सर नाम तो सेम ही है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हाँ सर एक नेगेटिव वाला है एक पॉजिटिव वाला है, हाँ। एक कंप्लीट और एक हाफ, हाँ सर ये हाफ है और ये कंप्लीट, तो आइदर और लगा दो। फिर से सुन लीजिए आइदर और का रूल हमेशा के लिए, इफ बोथ कंक्लूजन आर फॉल्स, उसके बाद जाते हैं हम आइदर या नाइदर पे। कंडीशन 1, नामकरण सेम होना चाहिए। कंडीशन 2, एक पॉजिटिव होना चाहिए एक नेगेटिव। कंडीशन 3, एक कंप्लीट और एक आधा, तभी आइदर और आएगा, वरना नहीं। क्लियर है, तब आइदर और। दूसरा केस कौन सा है आइदर और का, एक तो ये हो गया, दूसरा कौन सा है, सम ए आर बी सम बी आर सी। कह रहे सारा ए डी सी है, हमने कहा हमें तो नहीं दिख रहा। कह रहे अच्छा थोड़ा सा ए सी नहीं है, हमने कहा ये भी नहीं दिख रहा। कह रहा अच्छा दिमाग लगाओ, पहला फॉलो नहीं, दूसरा फॉलो नहीं, आइदर नाइदर बोथ, बोथ फॉलो नहीं, तो आइदर या नाइदर, तो दिमाग लगाओ। बोथ कंक्लूजन फॉल्स, ठीक है। कंडीशन 1 नाम सेम, हाँ। कंडीशन 2 एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, चेक करो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, हाँ। कंडीशन 3 एक कंप्लीट और एक हाफ, ये कंप्लीट और ये हाफ, आइदर और। ऐसा कैसे सर, ये कैसे पता चला आपको, तो देखो कह रहा है सारा ए सी के अंदर है, हमें नहीं मालूम। कह रहा है थोड़ा सा ए सी के अंदर नहीं है, हमने कहा ये भी हमें नहीं मालूम। अब ए या तो सारे दिन क्लास अटेंड करेगा, ये वाली बात सही, तो मंडे को अटेंड नहीं करी थी, ये वाली गलत। और अगर मंडे को अटेंड नहीं करी थी, ये वाली सही, तो सारी क्लास अटेंड करी है, ये गलत, इसलिए आइदर और। ए ने सारी क्लास करी है, ये सही, तो मंडे को नहीं करी, ये वाली गलत। और अगर मंडे को नहीं करी, ये वाली सही, तो सारी की है, ये वाली गलत, आइदर और। स्पेशल पे क्लास की टाइम 9:15, नाम सेम, हाँ नाम सेम तो होनी चाहिए। चल अब एक चीज और ध्यान रखना, इस आइदर और में भी एक कलेश और है। नो और सम के साथ जब आइदर आएगा तो यहां पर सीक्वेंस डजंट मैटर, ये मैटर नहीं करेगा। क्यों, इस पर भी जवाब देता हूं यार, क्यों चिंता कर रहे हो। क्योंकि नो का डायग्राम ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ, फर्क नहीं पड़ता भाई, नो ए इज बी या नो बी इज ए, बात तो सेम ही है। सम का डायग्राम सम ए आर बी ऐसे लिख दो या सम बी ए आर बी ऐसे लिख दो, फर्क नहीं पड़ता, तो इसमें सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। लेकिन ऑल और सम नॉट में सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, सीक्वेंस मस्ट बी सेम। वाई, क्यों भैया, क्योंकि ऑल ए आर बी में अगर आपने डायग्राम ऐसे की जगह ऐसे बना दिया तो कलेश हो जाएगा। सम ए आर नॉट बी में आपने डायग्राम ऐसे की जगह ऐसे बना दिया तो युद्ध छिड़ जाएगा। क्लियर है, सीक्वेंस भी सेम होना चाहिए, उसमें नहीं इसमें। अब याद रहेगा क्यों, रीजन भी है भाई, वहां पर क्या रीजन है, क्योंकि उसमें फर्क ही नहीं पड़ता, यहां पड़ता है। अब यहां देखो ऑल में भी आइदर और होगा विद, यानी हाँ
और क्या, ऑल और सम नॉट में भी आइदर और होगा। अब एक और देखो, दो और, अगर दो आइदर के केस है तो दो नाइदर के होंगे। अभी आपने देखा ऑल और सम नॉट आइदर थे, नो और सम आइदर थे, सही। तो ये ऐसे ऐसे आइदर हैं और सामने सामने नाइदर हो जाएंगे। अगर मैं ऑल और नो साथ में दे दूं तो नाइदर नॉर, अगर मैं सम और सम नॉट साथ में दे दूं तो भी नाइदर नॉर। ऐसा क्यों, इसका भी जवाब सुन लो यार, फिर कोई बताए ना बताए। सम ए आर बी, सम बी आर सी, सारा ए सी है, कोई भी ए सी नहीं है। लग तो रहा है आइदर और लगा दो, पर नाइदर नॉर क्यों बता रहे हो, जवाब दो। सही बात है। ए ने कहा मेरे पूरे घर में लाल किला है, लाल कलर से पेंट है। हमने देखा ही नहीं तो हम क्यों कहें, हमने कहा हमें नहीं मालूम। कह रहा अच्छा पूरे घर में लाल कलर से पेंट नहीं है, हमने कहा हमने देखा ही नहीं तो क्यों बताएं। अब एक्चुअल में हमने दिमाग लगाया, वो कह रहा नाइदर नॉर क्यों बता रहे हो। हमने कहा भाई इसलिए बता रहे हैं, क्या पता हम तेरे घर में आए, थोड़ी जगह लाल कलर पेंट हो और थोड़ी जगह लाल कलर ना पेंट हो, कोई और कलर पेंट हो। तो सारे में लाल है ये भी गलत, सारे में लाल नहीं है ये भी गलत, ठीक है भैया, इसलिए नाइदर नॉर। आई बात समझ में, दोनों बातें गलत कर दी एक ही साथ। जवाब मांग रहा है ना, कि जवाब दो, कैसे दोनों को एक साथ गलत बता रहे हो, ऐसे गलत बता रहे। अब अरे यार, अब एक फिर कह रहा है कि बताओ इसको, फिर रिपीट करो। रोहित, लो रिपीट करते हैं। रोहित का रिजल्ट आया, रोहित बता नहीं रहा है और हमसे क्लास में आके पूछ रहा है सर बताओ मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो गया। हमने कहा हम तो तुम्हारे पे भरोसा नहीं करते, हमें तो नहीं मालूम। तो फिर पूछ रहा है रोहित क्या मैं सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया सर, ये वाला बता दो। तो हमने कहा ये भी हमें नहीं मालूम, हमें भरोसा ही नहीं तुम्हारे पे। तो पूछ रहा है रोहित सर आइदर लगाओगे ना, इधर आपने सिखाया था सर, एक्सप्लेनेशन भी पूरी देना। तो भैया हमने तो रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाई है, रीजनिंग में तुम पास हो गए, मैथ में फेल हो गए, तो सारे सब्जेक्ट में पास हो ये वाली बात भी गलत, सारे में फेल हो ये भी गलत, तो नाइदर नॉर। ठीक है रोहित, आ गया। रिजल्ट तो तुमने ही देखा, हमने तो देखा नहीं। आ गया अब सम और सम नॉट का क्या है, आखिरी और सीख लो। सम और सम नॉट में क्यों, इसमें क्या है सर, इसमें क्यों आप सम ए आर सी, सम ए आर नॉट सी, सर इसमें आइदर और क्यों, क्यों नहीं, इसमें नाइदर नॉर क्यों, क्योंकि ये इकलौता ऐसा केस है जहां पर दोनों एक साथ, ये तो सही है कि या तो ये सही होगा या ये गलत, या ये सही होगा या ये गलत, ये तो आप ही जानते हो। मैं एक और बताता हूं, मेरे पास मार्कर का एक डिब्बा आया, मैंने आपके सामने कहा कि यार गिफ्ट अभी अभी मिला है, ओपन नहीं किया, बताओ इसमें से कुछ मार्कर रेड चलेंगे। आपने कहा नहीं सर, बिना सोचे समझे हम कुछ नहीं बता सकते। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तो कुछ मार्कर रेड नहीं चलेंगे, ये बता दो। तो आपने क्या कहा, नहीं नहीं सर ये भी नहीं बताएंगे, जब तक चलाओगे नहीं कैसे बताएं। तो मैंने कहा आइदर लगाओ या नाइदर। तो आपने दिमाग लगाया सर, आइदर नाइदर नो तो नहीं, पहले दिमाग लगाएंगे। क्या पता सर आप पहला मार्कर चलाओ वो रेड चल जाए, तो आपकी ये वाली बात सही कि कुछ रेड चल रहे हैं, और ये वाली गलत की कुछ रेड नहीं चल रहे। पर अगर आपने दूसरा मार्कर चलाया और वो रेड की जगह ब्लू चल गया, तो ये वाली बात सही, कुछ मार्कर रेड नहीं चल रहे। तो ये ऐसा केस है जहां पर दोनों बातें सही हो सकती है। उसने कहा मेरे कुछ कमरों में रेड कलर पेंट है, हमने कहा नहीं मालूम। कह रहा कुछ में रेड कलर नहीं पेंट है, हमने कहा नहीं मालूम। तो क्या पता वाकई में ये बात सच आ जाए, कहीं रेड हो कहीं रेड ना हो। तो ये दोनों बातें एक साथ सही तो हो सकती है प्रूफ करके। हाँ, इसलिए आइदर नहीं, क्योंकि आइदर का मतलब होता है या तो मैं सही या ये, या तो ये सही या मैं। भाई आपने कहा मेरे कुछ कमरों में रेड कलर पेंट है, मैंने कहा मेरे को नहीं मालूम। आपने कहा अच्छा सर कुछ कमरों में रेड कलर नहीं पेंट, मैंने कहा ये भी नहीं मालूम। दिमाग लगाया तो हो सकता है आपने अपने कमरे में रेड पेंट करा रखा हो, अपने आपके भाई ने ब्लू पेंट करा रखा हो।
क्लियर है? क्या पता आपने रेड कलर पेंट करा रखा हो, आपके भाई ने ब्लू कलर रखा हो, तो आइदर किस बात का, नाइदर नॉर। याद रहेगा। आपकी यात्रा मंगल में हो। कल फिर मिलते हैं, धमाल मचाते हैं। कल क्वेश्चन ही क्वेश्चन खेलेंगे। बैंकर्स वे पर मिलिएगा, बैंकर्स वे पर रात को 8 बजे, 9:15 बजे स्पेशल क्लास में। कितने बच्चों को जबरदस्त समझ में आया, एक बार बाढ़ लगा दो कमेंट की। जबरदस्त समझ में आया वो एक बार कमेंट कर दो, मजा आ जाएगा बस। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।